अस्सलामुअलैकुम फॉर ऑल व्यूवर। आज का हमारा टॉपिक है द अल्टरनेटिंग सीरीज़। आज हम एक्सरसाइज 9.6 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज क्या पढ़ी थी 9.5। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती हैं। ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन हमें रूल एंड रेगुलेशन भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, रूल एंड रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ के रूल एंड रेगुलेशन क्या होते हैं। अगर अल्टरनेटिंग सीरीज़ की फॉर्म 1 या फॉर्म 2 हो तो दोनों कन्वर्ज ही होंगे। मीन के यहाँ पे डिवर्ज वाला कोई चक्कर नहीं है, बल्कि क्या होंगे, कन्वर्ज ही होंगे। लेकिन कन्वर्ज क्या होंगे, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होगी कि हमें पता भी तो हो ना कि ये सीरीज़ अल्टरनेटिंग है। अगर A1 बड़ा होगा A2 से, A3 से, AK से, तो फिर क्या होगी, सीरीज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ होगी। और इसके बाद फिर हमने सिंपली क्या लेना है, AK। क्वेश्चन 3 और 6 में हमें क्या कहता है, अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज होगी और जस्टिफाई योर आंसर, लेकिन हमें आपका आंसर भी चाहिए। तो सबसे पहले हमने A वाली वैल्यू को फाइंड करना है ना, A1 A2 A3 एंड AK सो ऑन। हम दो वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A1 K +1। तो ये किसके बराबर होगा, -1। और अगर मैं A1 की जगह क्या पुट करूँगा, जहाँ पे सबमिशन क्या थी हमारे पास, K +1 और इन्फिनिटी। मीन के सबसे पहले यहाँ K की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 -2 की पावर हो जाएगी -1 की, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली आपने A2 निकालना है, तो K की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, -1 की पावर 3 और नंबर है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव। मीन के A1 बड़ा है A2 से, या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बड़ा है तो क्या होगा, ये कंडीशन अल्टरनेटिंग सीरीज़ के ज़ुमरे में आ जाएगी। आपने इसे निगलेक्ट कर देना है। निगलेक्ट कैसे कर देना है, हमने क्या लेनी थी, लिमिट AK हमारे पास क्या बचेगा, K +1 3K +1। तो लिमिट K अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी K +1 3K +1। तो ये आपका आंसर बचेगा जो रिमेनिंग होगा। अब आपने लिमिट लगानी है। लिमिट लगाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ी पावर K है तो K के साथ डिवाइड कर देंगे। हमने एक्सरसाइज 9.5 के अंदर इस तरह के बहुत क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 1 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मैं K के साथ डिवाइड करूँगा तो क्या बनेगा, मैं आपको पूरा ही करवा देता हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको नहीं करवाऊँगा, सिंपली आपने आंसर लिख देना है। यहाँ पे क्या था, K था, K के साथ डिवाइड किया तो 1 बच जाएगा, और 1/K। यहाँ पर भी K के साथ डिवाइड किया और K के साथ मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल आउट हो गया और 1/K बच जाएगा। 1/K जब K इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। इसका आंसर क्या बचेगा, 1/3। तो आपने जस्टिफाई कर दिया कि आंसर 1/3 है और सीरीज़ क्या है, कन्वर्ज है, क्योंकि हमने ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई की हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, -1 K +1 K +1 और नीचे क्या है, K√+1। तो सबसे पहले हमने ये जो चीज़ होगी ना, जहाँ पे आपने उसे A के बराबर लेट कर लेना है, या आप सारी को भी A के बराबर लेट कर सकते हैं, लेकिन जिसकी वजह से A1 छोटा होगा आपने उसे ही A लेट करना है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है। तो ये क्या है, -1 K +1। अगर मैं A1 निकालना चाहूँ तो क्या बनेगा, -1 1 +1 तो -1 का स्क्वायर, तो किसके बराबर, 1 के, A2 आ गया -1। और यहाँ पे 1 की जगह क्या करूँगा, 2 +1 -1 और पावर 3 तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं A1 ग्रेटर है A2 के, इसी तरीके से A3 भी इससे बड़ा होगा जब बराबर होगा, छोटा होगा सॉरी A2 के साथ। ठीक है, आपने ये कंडीशन माइंड में रखनी है। एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सीरीज कन्वर्ज होगी। आप दूसरी कंडीशन लगाते हैं, लिमिट K अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी। AK यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट K +∞ K +1 K√+1। अब हमने यहाँ पे किसके साथ डिवाइड करेंगे, K का अंडर रूट है, K का अंडर रूट, आपने K के अंडर रूट के साथ ही इसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट K अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी K
और के का अंडर रूट +1 और के का अंडर रूट, और यहाँ पे के का अंडर रूट और के का अंडर रूट +1 और के का अंडर रूट। ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे मैं 2 बार अंडर रूट लिख लेता हूँ ताकि आसानगी हो जाए। के अंडर रूट बचेगा। यहाँ पे क्या बच गया, लिमिट के अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी के अंडर रूट +1 और के अंडर रूट, और यहाँ पे 1 +1 और के अंडर रूट। ये किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, क्योंकि यहाँ पे तो 1 बच जाएगा। जहाँ पे जब इन्फिनिटी अंडर रूट लूँगा तो वो 0 के बराबर हो जाएगा और ये भी 0 के बराबर। तो 0 अगर 1 हो जाएगा जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। मेन हमने यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है और सीरीज़ क्या कर देनी है, कन्वर्ज। हालांकि हमने पिछले क्वेश्चनों के अंदर पढ़ा है कि जब हमारे पास इन्फिनिटी आता है तो हम सीरीज़ को कन्वर्ज नहीं कर सकते, लेकिन इन्फिनिटी आपने हमेशा याद रखना है 0 के बराबर नहीं होता। किसके बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता। तो सीरीज़ आपने यहाँ पे कन्वर्ज ही लिखनी है। अव्वल तो आपने आंसर, उसने जो पूछा है क्वेश्चन के अंदर, आपने आंसर सेटिस्फाई करके दिखाना है। सीरीज़ ऑलरेडी कन्वर्जेंट है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायरेक्ट करवाऊंगा। डायरेक्ट क्यों करवाऊंगा, हमने ये ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। ये किसके बराबर आ जाना है, ए के, और A1 किससे बड़ा है, A2 से। तो इस वजह से ये वैल्यू क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट के अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी, ए के साथ बचेगा। ए के यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट के अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी ई नेगेटिव के। तो यहाँ पे जब मैं लिमिट पुट करूँगा ई नेगेटिव इन्फिनिटी, हमने क्या पढ़ा है, ये 0 के बराबर होगा। तो सीरीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास, कन्वर्ज। आपका जो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर देखा जाएगा वो 0 होगा या इन्फिनिटी होगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि जस्ट आपने आंसर सेटिस्फाई करना है। तो इसी तरीके से अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, -1 ओवर के ln के और के। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे के है, यहाँ पे -1। अगर मैं 1 पुट करता हूँ A1 निकालने के लिए तो -1 बचता है। A2 निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पे के की जगह क्या आ जाएगा, 2, तो 1 बड़ा होता है -1 से। तो यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आपने ये देखना है कि जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर है उसे आपने बड़ा एज इट इज़ लिख देना है और अल्टरनेटिंग सीरीज कंसाइडर कर लेना है, क्योंकि उसने हमें बताया हुआ है कि क्वेश्चन के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है वो क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज के। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, लिमिट के अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी ए के, सॉरी नीचे आएगा, और क्या बच जाएगा, ln के लिमिट के अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी। तो किसके बराबर आ जाएगा ये, ln के, और इसको मैं डिवाइड करूँ के साथ और इसको भी के साथ, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, के, और लिमिट के अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी। नीचे क्या बच जाएगा, लिमिट के अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी ln के और के। नीचे क्या बच गया मेरे पास, 1। तो आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.5 के अंदर पढ़ा था कि के की पावर 1 ओवर के किसके बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से अब हमने यहाँ पे क्या याद रखना है, ln के और के किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 1, और आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि हमें पता है 1 ओवर के किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के, और ln के और के किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो आंसर इसका क्या आ गया, कन्वर्जेंट। और आपने यही चीज़ डिनोट करनी है कि इसका आंसर क्या है। तो इस तरीके से हमने ये भी एक्सरसाइज सोल्व कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।